आपको घटना के वक्त मतलब कैसे आपको मतलब जब घटना हुआ आप निकले तो क्या लगा आपको, जो लोग गाड़ी में गिरे हैं तो उनको? वो लोग बहुत परेशानी में थे, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, निकल नहीं पा रहे थे। हमारे यहाँ तक पानी हमारे सर से ऊपर इतना था, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम किसी तरह से तैर कर आए बाहर, ये भी तैर कर आए बाहर। अच्छा, बताया जा रहा है कि मतलब वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने काफी मदद किया बचाने में। हाँ, कितना देर बाद प्रशासन को मतलब ये सूचना की जानकारी हुई, प्रशासन पहुंचा वहाँ पे? वहाँ पर जब हम बाहर निकले तो गांव में बुलाने गए, गांव के लोग आए 5-10 मिनट बाद। फिर उसके बाद में वो लोग आए ट्रैक्टर से रस्सी बांधकर बाइक को थोड़ा थोड़ा निकालने। जब निकाल लिए, 1-2 लोग को निकाले थे, तब शायद पुलिस पहुंची थी 112 नंबर। अच्छा, नमस्कार। आज हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सिहा गांव में है और कल यहाँ हृदय विदारक घटना घटी और ये घटना आप सभी ने देखा होगा। कल दिन भर सोशल मीडिया पे ये घटना ट्रेंड करता रहा और आज इस घटना स्थल पर मैं खुद पहुंचा हुआ हूं। और ये सामने देख रहे हैं, ये पीछे घर हमारे यहाँ, बाहर बारिश हो रहा है थोड़ा तो हम पूरा घर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। बगल में स्कूल है और सबसे दुखद घटना यह है कि इस घर के, यही वो घर है जिस घर के 9 सदस्य उस दुखद घटना में काल के गाल समा गए। और इस घटना में कल से ही यहाँ पे लोगों का जो है आने का तांता लगा हुआ है और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी जब देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हुई, उन्होंने भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने भी दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको देने की घोषणा उन्होंने किया है और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की उन्होंने बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये घटना जानकारी हुई तो उन्होंने भी जिला प्रशासन को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है जो भी मृतक हैं। इस घटना में 11 लोग की अभी तक मौत हो गई है, इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने किया है यहाँ का। और एक बच्ची जो है बताया जा रहा है कि अभी लापता है। मतलब गाड़ी में जो गाड़ी थी यहाँ से जो पृथ्वीनाथ मंदिर पे जा रहे थे यहाँ के लोग जल चढ़ाने के लिए, 2 परिवारों को लोग थे और 2 परिवारों को लोग, उसमें 16 लोग सवार थे कुल मिला करके। और 16 लोगों में 11 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। अभी एक बच्ची जो है वो लापता है और जिला प्रशासन, यहाँ जो परिजन है उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने 72 घंटे का जो है कि समय लिया है उस बच्ची को खोजने के लिए जो कल नहर में गाड़ी गिरी थी। और ये जो है कि काफ़ी हृदय विदारक घटना है। और यहाँ हम सीधे पहुँचे हुए हैं, यहाँ देखिए भाजपा के यहाँ के जिला मंत्री भी पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पीछे परिजन है, काफ़ी हृदय विदारक घटना है, लगातार संवेदना व्यक्त करने के लोग आ रहे हैं। हम खुद बोलने की स्थिति में नहीं है और अभी तक अपने हम लाइफ में जब से रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ इतना बड़ा घटना मैंने नहीं देखा अभी तक। घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, सामान्यतः आप सभी देखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना मतलब एक ही परिवार के 9 मतलब एक बच्ची जो लापता है, अब ईश्वर का जाने की अभी वो किस हालत में है, बची होगी या नहीं बची होगी। बताते चलें कि देखिए यहाँ पे जो 11 लोगों की मौत हुई है उसमें 5 मतलब बच्चे हैं जिनको दफना दिया गया है और 4 लोगों को अयोध्या ले जाकर के अंतिम संस्कार किया गया। 2 लोगों को गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया है। आज सुबह अंतिम संस्कार से लोग वहां से लौटे हैं और रात में ही अंतिम संस्कार किया गया है, कल पोस्टमार्टम के बाद से। और कुछ जानकारी यहाँ के हम सीधे परिजनों से करते हैं। देखिए वो बच्ची हमारे साथ है सीधे, जिस बच्ची का कल वीडियो आप सभी ने देखा, काफ़ी ट्रेंड करता रहा दिन भर और हमने भी देखा तो काफ़ी हम मतलब दुख व्यक्त किया। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। उस बच्ची से सीधे पहले मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था कल? आपकी video कल दिन भर सोशल मीडिया पे चलता रहा, आप पूरा बोल नहीं पा रही थी, किसी कोई पूछ रहा था कि कहाँ का एड्रेस है, कुछ घर का पता पूछा जा रहा था। आपको घटना के वक्त मतलब कैसे आपको मतलब जब घटना हुआ आप निकली तो क्या लगा आपको, जो लोग गाड़ी में गिरे हैं तो उनको? वो लोग बहुत परेशानी में थे, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, निकल नहीं पा रहे थे। हमारे यहाँ तक पानी हमारे सर से ऊपर इतना था, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम किसी तरह से तैर कर आए बाहर, ये भी तैर कर आए बाहर। अच्छा, बताया जा रहा है कि मतलब वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद किया बचाने में। हाँ, कितना देर बाद प्रशासन को मतलब ये सूचना की जानकारी हुई, प्रशासन पहुँचा वहाँ पे? वहाँ पर जब हम बाहर निकले तो गांव में बुलाने गए, गांव के लोग आए 5-10 मिनट बाद। फिर उसके बाद में वो लोग आए ट्रैक्टर से रस्सी बांधकर बाइक को थोड़ा थोड़ा निकालने। जब निकाल लिए, 1-2 लोग को निकाले थे, तब शायद पुलिस पहुंची थी 112 नंबर। अच्छा,
तो देखिए बच्ची है, बोलने की स्थिति में नहीं, हम ज़्यादा बातचीत बच्ची से नहीं करना चाहते हैं, परिजन संभाल रहे हैं। यहाँ पे खुद हम बोलने की स्थिति में नहीं, आपसे बता ही रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हमने अपने जीवन में अभी तक, जब से रिपोर्टिंग मैं लगभग 4 सालों से कर रहा हूँ और पेपर में लिखने के साथ, लेकिन इतनी बड़ी घटना हमने नहीं देखा कभी। घटनाएं होती रहती है, मैं आपका जिक्र करता हूँ। बोलेरो जो था बहुत स्पीड में था। हाँ, इसकी ये बात मैं आपसे पूछने वाला था। और हम लोग कह रहे थे कि स्लो चलाइए स्लो, लेकिन वो लोग स्लो नहीं चलाए। अच्छा, तो अचानक गाड़ी जो है कि वो मोड़ पे जाकर के नहर में चली पुल गई। में लड़ने वाली थी, लेकिन पुल में वो नहीं लड़ा, वो जो रोड था उस पर लेकर चले गए, बस चली गई नहर में। तो देखिए कल ये लगभग 10 बजे के आसपास की सुबह की घटना है। परिवार के 2 परिवारों के लोग गाड़ी में सवार हुए और जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए। कल जो पृथ्वीनाथ यहाँ का मंदिर है, इटाहिया कोट एक जगह है, रामचंद्र वर्मा जी हैं यहाँ भाजपा के जिला मंत्री पहुँचे हुए हैं। अभी अपना गेट अनलॉक कर लिए थे और हम लोगों का अनलॉक नहीं किए थे। उसमें वो कहा जा रहा था बहुत लोग तोड़ रहे थे शीशा, ईंट से नहीं टूट रहा था। नहीं, वो अपना अनलॉक कर लिए थे और हम लोगों का नहीं खोले थे कि हम लोग भी बाहर निकल जाए। अच्छा, हम लोग ड्राइवर वाले सीट से निकले थे। काफ़ी गंभीर आरोप है। प्रशासन को अब ये तय करना है, जांच का विषय है और जांच किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टिया जो है कि वहाँ पे जो मोड़ है उसी की बात निकल के सामने आई है कि जो मोड़ है वो काफ़ी मतलब भयावह मोड़ है एक प्रकार से कहें तो। आज अखबारों में जो यहाँ की खबरें छपी हैं, मैं अखबार देख रहा था सुबह, तो उसमें यही जिक्र किया गया है कि जो मोड़ है वो काफ़ी खतरनाक है। बाकी जो यहाँ के भाजपा के जिला मंत्री हैं, इनसे भी बातचीत करके समझते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सड़क के 2 लोगों को दोष दिया जा रहा है, आपकी सरकार है पिछले यहाँ पे यूपी में 8 सालों से। सड़क के दोनों वहाँ मोड़ बहुत भयंकर है, वो नहर है। जो मोड़ है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कुछ निशान बनाना चाहिए उनको, की गाड़ी मोड़ है और गाड़ी स्पीड में थी। लोग बता रहे वहाँ की गाड़ी बहुत स्पीड में थी और बरसात हो रहा था, इस वजह से गाड़ी मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, वो सीधे ले जाकर के सीधे उस पर निकल गई। आपने अपने जीवन में इतना बड़ा घटना अभी तक देखा? ना, अभी तक तो हमने नहीं देखा भाई। तो क्या कहेंगे? प्रशासन ने तो मतलब प्रशासन तो मतलब पहुंचा वहाँ, जो सहयोग था वहाँ लोगों ने किया, गांव वालों ने भी जुट करके गाड़ी निकाला ट्रैक्टर से। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख सहायता राशि तुरंत, और माननीय मोदी जी ने 2 लाख रुपया देने कहा है और पहुँच गया होगा या पहुँच जाएगा। हाँ, वो तो धीरे से बाद में मिल जाएगा जी, घोषणा उन्होंने किया है जी। अच्छा, क्या कहेंगे? ये घटना हो गई, कल से काफ़ी लोग संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। हम पता किए यहाँ पे तो अभी तक यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं या सांसद हैं, क्षेत्रीय विधायक उनका आने विदेश है, नहीं विदेश है। अच्छा, उनका हाँ, उनका सांसद जी तो वो भी शायद विदेश हैं। उनके प्रतिनिधि राजेश जी वहाँ पहुँचे थे घटनास्थल पे। अच्छा। और वहाँ से मैसेज आया विधायक जी का बाहर से कि हम लोग सब वहाँ पोस्टमार्टम में भी थे और यहाँ पे हम लोग आए, अभी और लोग आ रहे हैं। उनके यहाँ कल तरही था, उनके प्रतिनिधि के सतीश सिंह जी के, जो विधायक प्रतीक जी के प्रतिनिधि हैं, उनके कल तरही था, चाचा एक्सपायर हो गए थे और आज तक सब लोग आ जाएंगे। विधायक बहुत दुखी है। मानते हैं कि गाड़ी जब जा रही थी यहाँ से, उतने लोग गाड़ी में सवार थे, 16 लोग कहा जा रहा है, एक बच्ची लापता है। जब गाड़ी चली होगी तो बीच में कई सारे चौराहे पड़े होंगे, ट्रैफिक पुलिस से सामना हुआ होगा। नहीं ट्रैफिक पुलिस होगी तो जो हमारी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस और उसमें बहुत अंतर नहीं है, तो उसने कहीं कहीं देखा होगा। क्या पुलिस को गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए था? ये पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी कि इतने लोग गाड़ी में कैसे बैठ गए? जिस रास्ते से गए, शॉर्टकट रास्ते से गए हैं, वहाँ पुलिस का कोई वो नहीं है चौराहा। जैसे इधर से गए हैं, फिर अलाउल दौरिया सो के शायद उधर निकल गए हैं, तो पुलिस को नहीं था। वो मॉर्निंग के समय था, उस समय मतलब ये तो संजोग ही था। घटना कोई नहीं जानता घटना कैसे घटी, लेकिन संजोग था, घट गया। ऊपर वालों का भाई, उनका मर्जी था हैं। तो पुलिस का कुछ वो नहीं है वहाँ पे, न चौराहा है। इधर से निकले हैं शायद सोनबासा घूम करके, फिर अलाउल दो सीधे वो शॉर्टकट वही निकले हैं 27 नंबर होके। तो वहाँ कोई पुलिस वो नहीं है, चेक पोस्ट। तो ये हमारे साथ रामचंद्र वर्मा जी हैं, भाजपा के जिला मंत्री गोंडा के, और आप इनसे हमारी बातचीत देख रहे थे। जल ढारने के लिए जा रहे थे, जल चढ़ाने के लिए। रास्ते में जाते वक्त ये घटना घटी है कल। और हम यहाँ पे बिल्कुल मतलब उस तरह से बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं है। हमको बोलने के बहुत यहाँ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, मतलब हमारे हृदय से कुछ यहाँ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी दुखद घटना है। आप समझ सकते हैं कुछ परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिस परिवार में अभी तक 9 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। एक बच्ची इसमें के बताया जा रहा है 7 से 8 साल की लापता है, जिसकी खोजबीन अभी जारी है। अब बच्ची ईश्वर जाने के अभी वो कैसी स्थिति में होगी, मतलब अब इसके बारे में हम कल्पना पर कर सकते हैं, कुछ आगे कह नहीं सकते हैं। बाकी ईश्वर जाने, उसकी रक्षा करें ईश्वर।
और यहाँ पे और परिवार के लोग हैं। आप क्या हैं परिवार के? अच्छा, आप इनके साथ हैं। तो आप क्या कहेंगे, अपने लाइफ में आपने इस तरह की कोई घटना देखा है? मैंने ऐसी घटना नहीं देखा हमने भी, और बहुत दर्दनाक दुखद घटना है ये। जी। तो देखिए, ये भाजपा के जिला मंत्री रामतीरथ वर्मा जी के साथ में थे। यहाँ पे जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो बुजुर्ग थे, मैं सुबह यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो किसी ने हमसे नहीं बताया है कि इतनी बड़ी घटना अपने लाइफ में उन्होंने देखा है। सड़क एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटना होती रहती है, 1-2 लोगों की समानता जान जाती रहती है, सुनने में मिलता रहता है, देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी हादसा कल दिन भर ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया। और यहीं के लोग हैं और अपने ही ज़िले में जा रहे थे मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए, और रास्ते में जाते वक्त ये घटना घटी। और ये घटना हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जो घटना घटी वो कौन सी जगह था? ये 27 नंबर एक है, वहाँ पे लालौल देवरिया के आगे चौराहा है, 27 नंबर चौराहा पड़ता है, बस उसी पे मोड़ एक पुलिया है। उसी जगह का नाम क्या है? वो 27 नंबर ही है वो। 27 नंबर जी, वो 27 नंबर वो है वहाँ पे, तो 27 नंबर उसका नाम है, 27 नंबर है। तो देखिए, पड़ता है वो। तो यहाँ पर भाजपा के जिला मंत्री रामतीरथ वर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। और अब हम थोड़ा सा परिजनों से और भी चाहेंगे, कोई इनके भाई यहाँ पर हमको दिख रहे थे, एक भाई इसमें बचे हुए परिवार के, हम क्या कहें, कैसे बात करें, कुछ महिलाएं और भी हैं, बहुत परेशान। चलिए, हम ज़्यादा नहीं बातचीत करना चाहते हैं, परिवार के लोग थोड़ा सा काफ़ी मतलब दुख में है, तो हम नहीं ज़्यादा बातचीत करेंगे। और बिटिया के जो आरोप है, हम चाहेंगे प्रशासन से कि इसकी जाँच होनी चाहिए। और बिटिया ने गंभीर आरोप लगाया, अगर चालक ने गाड़ी तेज़ चलाया होगा, अगर गाड़ी होगी, गति में होगी, तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। और जांच जरूर होनी चाहिए कि हमको भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके, हम बच सकें। और आपसे अपने वीडियो के माध्यम से एक हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर से अपने घर से निकलते हैं तो ये कृपया करके कभी भी अपने परिवार के जो घर के सगे संबंधी हैं, एक गाड़ी में सबको, अपने बच्चों, अपने पत्नी, अपने खुद न बैठिए। ये कोशिश करिए कि 1-2 लोग इस गाड़ी में बैठें, बाकी आप दूसरे गाड़ी से बैठें, ताकि कुछ इस तरह की अनहोनी हो तो कम से कम उसमें हमारी जान हानि हो सके और हम बच सकें। ये थोड़ा हमको इस तरह की जहाँ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो ऐसे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसमें परिवार के लोग समानता बैठे रहते हैं, ज़्यादातर इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं बड़ी जो। तो आप देख रहे थे हमारे साथ, मैं आज मौजूद था गोंडा जिले के सिहा गाँव में, और यहाँ पे कल हरदा बिरादा घटना घटी है, एक बच्ची की लापता है, उसकी खोजबीन जारी है, और हमारी बातचीत हो रही थी। और आप इसमें क्या समझ रहे हैं, खबर को कैसे लगी, हमारी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और सावधानी जरूर बरतिएगा सड़क पर चलते वक्त। जय हिंद, जय भारत।